एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू एफएफ लाई हूँ आप सबके लिए। एंड आई नो कि आप सबको पता चल गया है कि मैंने प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3 को जल्दी में निपटा दिया है। एग्जैक्टली वही हुआ है, मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया है क्योंकि देखो मुझे उतना अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा था। और अगर मैं इसे जल्दी ख़त्म नहीं करती तो इससे ना और भी ज़्यादा शायद इंटरेस्ट उठ जाता लोगों का। इससे अच्छा कि जल्दी ही ख़त्म कर दो, इसलिए मैंने प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3 को ख़त्म कर दिया है। तो अब हम न्यू स्टोरी के बारे में सुनते हैं, ठीक है। न्यू स्टोरी एक मॉडर्न वंक्शन एफएफ है एंड इसमें टॉप लानवांगजी, बॉटम विंग है, ओमेगा वर्स स्टोरी है। एंड इस स्टोरी का नाम है कैन यू बी माई डैडी। एंड इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड हमें किंडरगार्टन दिखाया जाता है, जहाँ पर 4 साल का एक बच्चा जो किंडरगार्टन के छुट्टी होने के बाद अपने टीचर के साथ इंतज़ार कर रहा था अपनी मॉम का। वो बच्चा पाउट बना रहा था और इधर उधर देख रहा था क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स चले गए हैं और वो अभी तक नहीं जा पाया है, इसीलिए उसका मूड ख़राब है। तभी उसका टीचर कहता है, युआन देखो तुम्हारा मॉम आ रहा है। युआन जो अब अपने आँखों को उस तरफ ले जाता है जिस तरफ टीचर इशारा कर रहा था। युआन ने देखा उसका मॉम आ रहा है और बहुत जल्दी में है, वो पसीने से भीगा हुआ है। युआन का मुंह फिर से बन गया। उसे पता है उसका मॉम बहुत टायर्ड है। हाँ, काश उसके पास एक डैडी होता तो मॉम को इतना परेशानी फेस करना नहीं पड़ता। युआन अपने टीचर के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेता है और दौड़ के अपने मॉम के पास जाने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, मॉम। युआन जैसे ही दौड़ता है उसका मॉम अपने हाथों को फैला लेता है और युआन को बाहों में उठा लेता है और एक बारी में घुमा देता है। युआन जो खिलखिला कर हंस पड़ता है। युआन ने अपने मॉम के गले को टाइटली पकड़ा हुआ था, फिर वो अपने मॉम के गले से लग गया, एकदम अपने मॉम के नेक पर अपना फेस छुपा लिया। युआन का मॉम टीचर के सामने जाता है और कहता है, टीचर सिन थैंक यू सो मच इंतज़ार करने के लिए एंड युआन का ध्यान रखने के लिए। टीचर सिन स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओ विंग हम फ्रेंड्स हैं। विंग ने भी एक बहुत प्यारा सा स्माइल दिया और बाय करके युआन को लेकर वहाँ से निकल गया। किंडरगार्टन से निकलते ही विंग युआन को सीधा कार के पास लेकर गया और युआन को कार में बिठा दिया। फिर वो कार ड्राइव करने लगा। युआन जो इधर उधर देखता है और कहता है, मॉम आप मेरे लिए डैड क्यों नहीं लेकर आए। विंग ने एक गहरा सा व्रत लिया। उसने कहा, युआन डैड ऐसे नहीं मिलते। डैड कोई चीज़ नहीं है युआन जो हम शॉपिंग मॉल से या फिर ग्रॉसरी स्टोर से या फिर तुम्हारे खिलौने की दुकानों से लेकर आ जाए। युआन जो अपनी मॉम की बातों को सुनकर पाउट बना लेता है। उसे डैड चाहिए। वो अपनी मॉम को इस बार भी बता चुका था कि उसके लिए डैड लेकर आए, लेकिन नहीं, अब युआन को ही अपने लिए डैड ढूंढना होगा। उसे भी डैड चाहिए। लेकिन युआन ने इस बात को अपने मुंह से नहीं कहा। विंग ने युआन को देखा और अपने पास से एक बॉक्स युआन की तरफ बढ़ा दिया। युआन ने पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन उसके नाक में एक स्वीट सा स्मेल आया। वो तुरंत ही उछल पड़ा। उसने कहा, मेरा फेवरेट मून केक। थैंक यू मॉम, मुझे डैड नहीं चाहिए। ये कह के युआन ने तुरंत मून केक को ले लिया और तुरंत ही खाना शुरू कर दिया। विंग युआन को देखता है और स्माइल करता है। अब हमें युआन और विंग के बारे में बताया जाता है। विंग 24 साल का एक ओमेगा है जो एक सिंगल मदर भी है। युआन का डैड कौन है ये आज तक विंग ने किसी को नहीं बताया है, किसी को भी नहीं। विंग एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और उसके फैमिली में जितने लोग हैं ना वो विंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विंग अपने फैमिली को, अपने अडॉप्टेड फैमिली को अपने सिंगल मदर होने के लिए किसी भी प्रॉब्लम में फंसता हुआ या फिर लोगों से कोई टोंट सुनता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए वो अपने अडॉप्टेड फैमिली से दूर रहता है। हालांकि उसके अडॉप्टेड फैमिली
के जो मेंबर्स हैं वो हमेशा विंग और युआन से मिलने आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन विंग उनके साथ नहीं रहता। विंग जो एक आर्टिस्ट है, उसका इनकम भी उसके आर्ट से ही आता है। कल विंग अपने आर्ट को लेकर एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था। वहाँ पर विंग के आर्ट को बहुत ऊंचे दाम में ख़रीदा गया। बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स थे जो तुरंत ही सोल्ड आउट हो गए थे, और बहुत सारे ऐसे थे जो बाद में हुए। एक साथ सब सोल्ड आउट नहीं होते ना। विंग अपने आर्ट एग्जीबिशन के लिए दूसरे शहर गया था, इसलिए कल से अभी तक युआन अपने अंकल निये के साथ था, मतलब निये होएसांग के साथ था। निये होएसांग विंग का पड़ोसी भी है और दोस्त भी है। विंग उसके पास युआन को छोड़कर एक आध दिन के लिए यहाँ वहाँ जा सकता है, इतना भरोसा विंग को है। तो विंग कल भी अपने आर्ट एग्जीबिशन के लिए गया था और युआन को निये होएसांग के पास रख कर गया था। निये होएसांग ने ही कल युआन को किंडरगार्टन से पिक किया था। फिर वो दोनों कल पूरा दिन और रात एक साथ रहे। फिर सुबह सुबह निये होएसांग युआन को किंडरगार्टन छोड़कर भी गया है अपने ऑफिस। अब युआन के बारे में जानते हैं। युआन जो 4 साल का है, पिछले महीने युआन का बर्थडे गया है, तो अभी वो 4 साल का पूरा कंप्लीट है। युआन अपनी उम्र से ज़्यादा सोच सकता है और समझ भी सकता है। युआन अपने उम्र के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो अभी से अल्फ़ाबेट्स और अलग अलग वर्ड्स को लिखना सीख चुका है। वो अपने नाम को भी लिखना सीख चुका है। हालांकि विंग ने कभी भी युआन को इस उम्र से पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया। मतलब विंग के लिए पढ़ाई एक इन्जॉयमेंट है। अगर युआन खुशी से पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, अगर वो खेलना चाहता है तो वो खेल सकता है। ऐसा विंग का मेंटलिटी है। विंग ने बस अपने काम के लिए युआन को किंडरगार्टन दिया है। किंडरगार्टन में बाकी बच्चों के साथ जब युआन घुल मिल जाएगा, खेल लेगा, तो उसका मन भी अच्छा होगा। इसलिए विंग ने युआन को किंडरगार्टन भेजा था। लेकिन किंडरगार्टन में फ़िलहाल जितने भी सेक्शंस हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट युआन है। किंडरगार्टन के प्रिंसिपल ने विंग को ये भी रिक्वेस्ट किया था कि वो युआन को अभी से ही नर्सरी में भर्ती कर दे, लेकिन विंग ने एकदम मना किया, क्योंकि विंग चाहता है युआन अपने इस बेबी लाइफ को एंजॉय करे। इतनी छोटी उम्र से पढ़ाई करना नहीं, नो वे। युआन अभी बस दोस्तों के साथ बातें करेगा, एंजॉय करेगा, जैसे बाकी बच्चे, उसके उम्र के बाकी बच्चे बैठकर अपने टीचर से सुन सुनकर अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं, वैसा ही बोलेगा, वही सब करेगा। अभी विंग युआन को बहुत ही क्यूट तरीके से मून केक को खाते हुए देख रहा था। युआन मून केक को खा रहा था और उसके लिप्स के चारों ओर ना केक का जो क्रीम है वो लग रहा था, जिससे विंग को युआन बहुत क्यूट लग रहा था। युआन सच में बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत ही ज़्यादा। युआन के अंदर विंग का नामो निशान नहीं है। वो विंग के जैसा नहीं दिखता, शायद वो उस इंसान के जैसा दिखता है। विंग यही सब सोचते हुए अपने घर पहुंच गया था, मतलब अपने अपार्टमेंट के नीचे चला गया था। अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद विंग ने गाड़ी के डेस्क के ऊपर से टिश्यू उठाया और युआन का फेस अच्छे से पोंछ दिया। युआन ने अब तक मून केक को ख़त्म कर दिया था। युआन का हाथ भी गंदा हो गया था, तो विंग ने बहुत ही प्यार से युआन का हाथ भी पोंछ दिया और फिर युआन को अपनी बाहों में लेकर कार से निकल आया। फिर युआन और विंग बातें करते हुए अपने अपार्टमेंट में चले गए। विंग जिस बिल्डिंग में रहता है, ये बहुत बहुत हाईफाई एक बिल्डिंग है। विंग का अर्निंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए विंग युआन को हर तरीके से हैप्पी रखना चाहता है। उसके लाइफ में किसी भी चीज़ का कमी नहीं रखना चाहता और उसे एक अच्छा शानदार लाइफ देना चाहता है, जैसे विंग को मिला है। विंग के अडॉप्टेड फैमिली से भी विंग को बहुत बहुत अच्छा लाइफ मिला है, तो विंग अपने युआन को भी उतना ही अच्छा लाइफ देना चाहता है। इसीलिए तो विंग अपने शहर के सबसे बड़े और सबसे आलीशान बिल्डिंग में अपना अपार्टमेंट लेता है और वहाँ पर युआन के साथ रहने भी लगता है। ये अपार्टमेंट 45 फ्लोर का है और विंग और युआन का जो फ्लोर है ना, वो 40 फ्लोर पर है। 40 फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट है, एक विंग और आइवान का, दूसरा निये होएसांग का।
युआन को लेकर विंग अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और फिर वो युआन को अच्छे से फ्रेश करता है और ख़ुद भी फ्रेश हो जाता है। फिर शुरू होता है उन दोनों का मस्ती, एक दूसरे के पीछे दौड़ना, एक दूसरे को पकड़ना और फिर कुशन से फाइट करना। ये सब कुछ उनके लिए नॉर्मल है। विंग और युआन जो एक दूसरे के साथ एक बहुत बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं। दूसरी तरफ हमें एक आलीशान ऑफिस रूम दिखाया जाता है जिसका इंटीरियर पूरा ब्लैक है और उसके बीच एक ब्लैक कोट में इंसान बैठा हुआ है जो फाइल चेक कर रहा था। उसका पूरा ध्यान फाइल्स में है। उस इंसान के आंखों में ग्लासेस है जिससे वो इंसान और भी ज़्यादा चार्मिंग लग रहा था और भी ज़्यादा हैंडसम। कोई भी उस इंसान को देखकर अपना दिल काबू में नहीं रख सकता है। उस आलीशान ऑफिस रूम के अंदर उस इंसान का फेरोमोन हर जगह फैला हुआ है। अगर उस ऑफिस रूम में कोई ओमेगा जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ओमेगा उसी वक्त अपने हीट में आ जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उस ऑफिस रूम के अंदर किसी भी ओमेगा का आना अलाउड नहीं है। सिर्फ 4 या 5 अल्फाज ही आ जा सकते हैं जो उस ऑफिस रूम में बैठे हुए इंसान के बहुत ही करीबी इंसान है। वह इंसान अपने पूरे कॉन्सेंट्रेट से फाइल्स को चेक कर रहा था। तभी उस इंसान के ऑफिस रूम के बाहर से नॉक करने का आवाज़ आया। वह इंसान धीरे से कहता है, कम इन। तभी डोर ओपन हुआ और उस कमरे के अंदर, उस ऑफिस रूम के अंदर एक और इंसान आया और अंदर आते ही उस इंसान ने बहुत ही पोलाइटली कहा, सर ये 2 फाइल्स हैं, मैंने चेक कर लिया है, मीटिंग अगले 10 मिनट में है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। तभी दूसरा इंसान जो ऑफिस में पहले से ही था, कोई ज़रूरत नहीं है सॉन्गलैन, आई ट्रस्ट यू। सॉन्गलैन जो 30 साल का है, एक अल्फ़ा है और वो फ़िलहाल चाइना के सबसे बड़े कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट है एंड वो अपनी जॉब से बहुत खुश है। हालांकि कभी कभी उसे अपने जॉब में अपनी जान को गंवा देने का डर लगा रहता है, लेकिन फिर भी जब वो अपने सीईओ के मुंह से सुनता है कि सीईओ सॉन्गलैन पर ट्रस्ट करते हैं तो सॉन्गलैन का दिल एकदम खुश हो जाता है। अभी भी कुछ वैसा ही हुआ। सॉन्गलैन एक 30 साल का अल्फ़ा तो है, लेकिन वो एकदम सिंगल है। मतलब लास्ट टाइम उसने डेट शायद अपने कॉलेज डेज में किया था और फिर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद पढ़ाई के चक्कर में कभी डेट कर नहीं पाया और यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद इस जॉब में आकर सॉन्गलैन को कभी मौका नहीं मिला डेट करने का। सॉन्गलैन के 30 साल के सिंगल लाइफ में उसके बॉस मतलब सीईओ हर दिन कुछ ना कुछ भूचाल लाते ही रहते हैं। उनमें कभी कभी सॉन्गलैन को अपना जान गंवा देने का डर लगा रहता, तो कभी कभी सॉन्गलैन को बहुत ज़्यादा थ्रिल महसूस होता, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। इन सारी चीज़ों को लेकर सॉन्गलैन का ज़िंदगी अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छे से। और अभी सॉन्गलैन चुपचाप अपने सामने खड़े इंसान को देख रहा था जो कि अपनी चेयर से उठ चुका था और खड़े होकर अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था। सॉन्गलैन को पता है बस 2 मिनट बाद ही सीईओ कहेंगे, सॉन्गलैन लेट्स गो। तो अभी सॉन्गलैन 2 मिनट तक अपने बॉस को ऐसे ताकता रहेगा। सॉन्गलैन का बॉस एक इनक्रेडिबल इंसान है जो बस सॉन्गलैन से 2 साल बड़े हैं, मतलब 32 ईयर्स। सॉन्गलैन कभी कभी अपने बॉस को देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकता है और कोई इंसान बिना एक्सप्रेशंस के कैसे रह सकता है, और उससे भी भयानक बात, कोई इंसान इतना डेंजरस कैसे हो सकता है। सॉन्गलैन के बॉस का नाम लान वांगजी है, लान कॉरपोरेशन का सीईओ। लान वांगजी लान फैमिली का सेकंड चाइल्ड है, लेकिन सेकंड चाइल्ड होने के बावजूद पूरा लान कॉरपोरेशन लान वांगजी के हवाले है। लान फैमिली के फर्स्ट चाइल्ड जो लान शिचान है वो कंपनी से बहुत दूर रहते हैं। उन्हें कंपनी का कोई फिक्र नहीं और ना ही वो इन सारी चीज़ों में इंटरफेयर भी करते हैं। कई सालों पहले उन्होंने खुद
कंपनी का सारा जिम्मा लान वांगजी के ऊपर देकर फ्रांस के होम टाउन गुसू में चले गए थे। अब वो वहीं पर सेटल है। वहाँ पर वो एक मेडिसिन एक्सपर्ट है जो कि हर्बल मेडिसिन्स को रिसर्च करते हैं और बनाते भी हैं। फिलहाल पूरे चाइना में लान शिचान का बहुत नाम है हर्बल मेडिसिन्स के रिसर्चर के नाम पर, और उन्होंने सच में बहुत अच्छे मेडिसिन्स को बनाया है। खैर, अभी सॉन्गलैन अपने बॉस पर मतलब लान वांगजी पर फोकस करना चाहता है। लान वांगजी एक रूड एरोगेंट इंसान है जिसके पास काम के अलावा किसी फालतू चीज़ के लिए कोई टाइम नहीं है। लान वांगजी खाने को भी फालतू टाइम ही समझते हैं, बट वो रूल्स और रेगुलेशन को मान कर चलने वाले इंसान हैं, इसलिए टाइम टू टाइम अपना मील लेते हैं। बट जो मील लान वांगजी खाते हैं वो सॉन्गलैन एक हफ्ता अगर खाए तो वो बीमार पड़ जाए, क्योंकि ना उसमें टेस्ट है और ना उसमें कोई ऐसा मतलब देखकर लालच आने वाला कोई बात है, क्योंकि वो सारा ही बॉयल फूड है। लान वांगजी के फूड में मुश्किल से सॉल्ट यूज़ किया जाता है। बाकी के स्पाइसेस और ऑयल, इन सारी चीज़ों से लान वांगजी बहुत दूर मतलब एकदम कोसों दूर रहता है। पता नहीं एक इंसान ऐसी चीज़ें खाकर कैसे जिंदा रह सकता है। और लान वांगजी का वो नो एक्सप्रेशन वाला गुस्सा जो अच्छे से अच्छे इंसान का भी रूह निकाल ले ऐसा ताकत रखता है। लान वांगजी के आँखों में देखा नहीं जा सकता जब लान वांगजी गुस्से में हो। वैसे भी लान वांगजी के आँखों में नॉर्मली नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो गोल्डन आइज़ जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और हर किसी को दोबारा देखने को मजबूर तो कर लेता है, लेकिन कोई भी ज़्यादा देर तक वांगजी के गोल्डन आइज़ पर फोकस नहीं कर पाता। उन आइज़ में कुछ तो ऐसा है जिससे सब डर जाते हैं। उन आइज़ में कुछ तो ऐसा है जिससे सब अपने आप को लान वांगजी से दूर कर लेते हैं। शायद उन आइज़ में जो कोल्डनेस है वो, या फिर उन आइज़ में जो गुस्सा है या फिर जो हैवानियत है वो लोगों के नज़र में आ जाता है, इसलिए लोग उन आइज़ में देखकर आगे बढ़कर वांगजी के करीब नहीं आ पाते। सॉन्गलैन ये सब सोच ही रहा था, तभी लान वांगजी ने कहा, सॉन्गलैन लेट्स गो। ये कहते हुए वांगजी आगे निकल गया। सॉन्गलैन अपने सोच से बाहर आया और वांगजी के पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों लैन कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस बिल्डिंग में थे, जो फिलहाल 52 फ्लोर का है, और लान वांगजी का ऑफिस 52 फ्लोर पर ही है। उसके नीचे वाले फ्लोर में मतलब 51 पर लान वांगजी का मीटिंग हॉल है, जो बहुत बहुत बड़ा है, और वहाँ पर लगभग 4 अलग अलग डिज़ाइंस के मीटिंग्स हॉल है जो क्लाइंट्स के हिसाब से अरेंज किया जाता है। आज वांगजी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करने वाला है, इसलिए उन्हें एक अलग से डेकोर किया हुआ मीटिंग रूम में बिठाया गया है। वांगजी और सॉन्गलैन उस मीटिंग हॉल में पहुँचे। वांगजी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। सॉन्गलैन वांगजी के साथ पिछले 6 सालों से है, लेकिन आज तक कभी लान वांगजी के चेहरे पर सॉन्गलैन ने डर, घबराहट या फिर नर्वसनेस, इन सारे इमोशन का नाम क्या मतलब एकदम छोटा सा तिनका भी नहीं देखा, मतलब कुछ भी नहीं। लान वांगजी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ चलता है और हर बार सॉन्गलैन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। खैर, मीटिंग शुरू हुआ। लगभग 10 मिनट बाद वांगजी जिस कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग हॉल में गया था, ठीक उसी कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग हॉल से बाहर आया। लेकिन वांगजी अकेला नहीं आया था, उसके साथ सॉन्गलैन था। बट वो सारे क्लाइंट्स जो वांगजी के साथ मीटिंग करने के लिए फॉरेन से आए थे, वो सब वांगजी के पीछे पीछे आ रहे थे। अगर उनका बस चलता तो वो वांगजी के कदमों में गिर जाते। वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मिस्टर लैन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ मिस्टर लैन डोंट डू दैट, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। लगातार वो सारे क्लाइंट्स वांगजी को सॉरी कहते रहे। वांगजी सीधा लिफ्ट के सामने आके खड़ा हो गया और अपने ठंडे वॉइस में कहा, सॉन्गलैन इन्हें अभी ऑफिस से बाहर निकालो और इस कंपनी को बैंड करो, पूरे दुनिया में बैंड होना चाहिए। ये लोग इलीगल तरीके से
बच्चों के हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, इन्हें इनका सज़ा मिलना चाहिए। ये कहते हुए वांग जी लिफ्ट के अंदर चला गया। सॉन्गलैन एक नज़र उन सारे शेयर होल्डर्स को देखता है और बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है, जो ऑब्वियसली विंग और सॉन्गलैन के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन उनसे दूरी बनाकर। तो कुछ बॉडीगार्ड्स आगे आए और उन शेयर होल्डर्स को पकड़ के वहाँ से लेकर चले गए। वांग जी लिफ्ट से टेक लगाकर अपना सर लिफ्ट के एकदम दीवार पर अच्छे से लगाकर आंखों को बंद करके रिलैक्सली खड़ा था और सॉन्गलैन वांग जी के पास खड़े रहकर अपने सर को नीचे करके कुछ सोच रहा था। वांग जी अपने आंखों को बिना खोले सॉन्गलैन को कहता है, आज का शेड्यूल खाली करो, हॉस्पिटल जाना है। ये कहते हुए वांग जी अपने आंखों को खोलकर सीधा होकर खड़ा हो गया, क्योंकि लिफ्ट खुलने ही वाला था। सॉन्गलैन कुछ देर वांग जी की बातों को समझने का कोशिश करता है और फिर तुरंत कहता है, यस सर। सॉन्गलैन कैसे बताए वांग जी को कि शेड्यूल खाली करना कितना मुश्किल होता है, कितने लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया होता है, कितने सारे मीटिंग्स हैं। इन सारे लोगों को सॉन्गलैन को अब फ़ोन कर करके बताना होगा कि शेड्यूल खाली हो गया है, उन्हें दूसरा शेड्यूल देना होगा। ओह गॉड, पूरा वीक का शेड्यूल फिर से ऑर्गेनाइज करना होगा। लेकिन सॉन्गलैन कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए ही तो उसके पैसे दिए जाते हैं। उसके बैंक में हर महीने एक बड़ा अमाउंट इस काम के लिए ही तो आता है। दूसरी तरफ विंग युआन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। आज युआन का मंथली चेकअप है। ये नॉर्मल बॉडी चेकअप है जो विंग हर मंथ युआन का करवाता है और साथ में खुद का भी। हे एवरीवन, आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको, और क्या लगता है आप लोगों को कि ये स्टोरी कैसा होने वाला है, ज़रूर कमेंट में बताना। एंड गाइस, मे बी मैं फिर से 1-2 दिन गायब होने वाली हूँ, क्योंकि हमारा पूजा है रान्ना पूजो। पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, बट कल पूजा है। मतलब आज रात को सारा इंतज़ाम किया जाएगा, बहुत सारा खाना बनाया जाएगा, बहुत फिश, अलग अलग तरीके के भुजिया, बहुत कुछ बनाया जाएगा। और फर्मेंटेड राइस, मतलब रात को खाना चावल बना के रखेंगे और पानी देंगे, और उस चीज़ को मतलब आज रात को जो जो बनाया जाएगा ना, वो हम कल पूरा दिन खाएंगे। ये एक पूजा होता है, तो हमारे घर में ये पूजा होता है, जो एक्चुअली में बहुत टेस्टी पूजा है। तो पूजा में ऑब्वियसली मैं बिज़ी रहूँगी। एंड इन 3 दिनों में ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं एक भी दिन वीडियो अपलोड ना करूं, लेकिन क्या करूं, बारिश रुक ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं रुक रहा था। पूरा दिन, पूरा रात बारिश हुए जा रहा था, ज़ोर ज़ोर से एकदम। मतलब हमारा यहाँ, मतलब मैं अभी गांव में हूँ, कोलकाता में नहीं हूँ, तो मेरे घर का तालाब एकदम भर गया है, सामने नदी है वो भी पूरा भर गया है। 3 दिन की बारिश में सब कुछ एकदम। अभी थोड़ा रुका है, पता नहीं कल फिर से शायद बारिश होगा, देखती हूँ। तो बाय बाय, कल मिलेंगे। कल शायद आएगा वीडियो, या फिर ना भी आ सकता है, लेकिन परसों नहीं आएगा। मैं देखती हूँ, अगर समय मिला तो मैं ऑब्वियसली एक दिन भी छुट्टी नहीं करूँगी। बाय बाय।